जय हिंद स्टूडेंट्स। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का अभी भी क्वेश्चन अपलोड किया गया था लाइव क्लास में। आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में भी बताया गया। इंपॉर्टेंट ट्रू और फॉल्स भी मैंने एक सेट अपलोड किया है, एक सेट और बाकी है जो आज अपलोड हो जाएगा। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अपलोड किया था 8, उसमें से सभी क्वेश्चन को बारी बारी से आप लोगों को समझा देता हूँ। अभी जो मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूँ उस क्वेश्चन का जो नाम है निर्देशांक किसे कहते हैं, इसे कैसे निर्मित किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा सर आपने जो भी क्वेश्चन दिया उसको इंग्लिश में भी बता दीजिए। तो जल्दबाजी के चक्कर में मैंने हिंदी में ही लिख दिया, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। डिफाइन इंडेक्स नंबर। निर्देशांक का होता है इंडेक्स नंबर। हाउ वुड यू कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर को आप कैसे निर्माण करेंगे। इसको सूचकांक भी हिंदी में बोल सकता है, ठीक है। इंग्लिश में तो आसानी हो जाता है, इंडेक्स नंबर ही होगा, लेकिन हिंदी में सूचकांक भी पूछ देता है। एक साधारण सूचकांक तैयार कीजिए, ठीक है, या इसके तैयार करने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, तो ये पूछ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जो निर्देशांक क्या होता है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें। वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को हम मुद्रा में व्यक्त करते हैं। इसका कहने का मतलब हुआ, जब हम कोई वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं तो उस वस्तु का हम दाम पूछते हैं। हमने 1 किलो आलू लिया तो उससे पूछा जो इसका दाम क्या है, तो उन्होंने बताया 20 रुपया, 25 रुपया। या किसी से हम काम करवाते हैं तो उससे पूछते हैं जिस काम का क्या चार्जेस हुआ, तो वो बता देता है जो 300 500 ऐसे करके। तो वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य को हम किस में व्यक्त करते हैं, मुद्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। क्योंकि मुद्रा सामान्य मूल्य मापक का काम करते हैं, कि कॉमन डेनोमिनेटर है, ठीक है, सामान्य मूल्य मापक है। मुद्रा से मूल्य मापा जाता है वस्तु या सेवा का। लेकिन मुद्रा का मूल्य क्या है, वास्तव में देखा जाए तो मुद्रा का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, ठीक है। मुद्रा का महत्व इसलिए है कि इसके माध्यम से वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जा सकती है, अथवा मुद्रा में क्रय शक्ति होती है। मुद्रा में क्या होती है, क्रय शक्ति होती है। अगर इसी को पूछ दे जो सत में मुद्रा में क्रय शक्ति होती है तो आपको शत लिखना पड़ेगा, ठीक है। अतः मुद्रा की क्रय शक्ति ही उसका क्या है, तो मूल्य है। मुद्रा में क्रय की शक्ति होती है जिसके वजह से हम कोई वस्तु या सेवा को खरीद सकते हैं, तो हम कह सकते हैं मुद्रा में क्रय शक्ति होती है। उदाहरण के लिए यदि 1 रुपया में 1 पेंसिल या 2 सेब अथवा आधा किलो चीनी मिलती है तो हम कह सकते हैं कि 1 रुपया का मूल्य 1 पेंसिल या 2 सेब अथवा आधा किलो चीनी के बराबर है। क्या कहने का तात्पर्य था उदाहरण में, जो 1 रुपया में अगर 1 पेंसिल दे रहा है तो 1 रुपया का मूल्य हो गया 1 पेंसिल, या 1 रुपया में 2 सेब दे रहा है तो 1 रुपया का कीमत हो गया 2 सेब, या 1 रुपया में आधा किलो चीनी मिल रहा है तो 1 रुपया का कीमत हो गया, मूल्य हो गया आधा किलो चीनी, इसके बराबर, ठीक है। तो जिस प्रकार वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य वस्तु या सेवाओं के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। वास्तव में वस्तुओं के मूल्य मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। कहने देखिए, अगर आपने कोई वस्तु 50 रुपया में लिया तो 50 रुपया में वो उतना वस्तु मिलेगा, कोई निश्चित सीमा, 2 किलो 3 किलो मान लीजिए, तो 3 किलो वस्तु बराबर 50 रुपया, ठीक है, ये होता है। चलिए अब लोग देखते हैं इंडेक्स। जब मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, यानी कि पैसा के मूल्य में वृद्धि होती है, तो कीमतें क्या होती है, घट जाती है, तथा जब मुद्रा के मूल्य में कमी होती है तो कीमत बढ़ जाती है। अतः वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन के आधार पर मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तनों की माप की जा सकती है। यह जो अर्थ है निर्देशांक द्वारा किया जाता है, यह ज्ञात जो है निर्देशांक द्वारा किया जाता है। इस प्रकार निर्देशांक को हम कह सकते हैं जो किन्हीं दो समयों के बीच मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तनों को मापने की एक गणितीय विधि है। निर्देशांक क्या है, तो किन्हीं दो समय के बीच में, दो अवधियों के बीच में मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तनों को मापने की एक गणितीय विधि है। गणितीय विधि क्या है, तो गणितीय विधि है इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है, तो 2 समय के बीच में मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसको मापा जाता है,
ठीक है। चलिए, निर्देशांक का निर्माण वस्तुओं के मूल्यों में हुए परिवर्तनों के आधार पर किया जाता है। निर्देशांक का जो निर्माण होता है, निर्देशांक जो बनाया जाता है, वो वस्तु के जो कीमत में परिवर्तन होता है उसके आधार पर बनाया जाता है। ये कैसे बनाया जाता है? तो वस्तुओं के मूल्य में हुए परिवर्तन के आधार पर। लेकिन लग गया कुछ, इसके अपवाद हैं। सभी वस्तुओं के मूल्यों में एक समान परिवर्तन नहीं होता है। सभी वस्तुओं के मूल्य में एक समान परिवर्तन नहीं होता है। कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तो कुछ वस्तुओं के मूल्य घटते भी हैं। ये चलता रहता है, किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, किसी वस्तु का कीमत घट जाता है। इसी प्रकार कुछ वस्तु के मूल्य समान भी रह जाते हैं, जो उसमें कोई परिवर्तन ही ना हो। अतः वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की प्रवृत्ति को, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की प्रवृत्ति को जानने के लिए उनके मूल्यों में परिवर्तन का औसत निकाला जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो वस्तु का दाम घटता बढ़ता है ना, उसका क्या निकाल लिया जाता है? एवरेज निकाल लिया जाता है। इसके बाद निर्देशांक सामान्य मूल्य तल में हुए औसत परिवर्तनों को दिखलाता है। इस प्रकार निर्देशांक क्या करता है? तो सामान्य मूल्य तल में हुए औसत परिवर्तनों को दिखलाता है, जिसके आधार पर मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तन की माप की जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेट का जो अप्स डाउन होता है उसका हम एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज के आधार पर हम पता कर लेंगे जो मूल्य में कैसा परिवर्तन हुआ है। ठीक है। इसके लिए एक आधार वर्ष चुन लिया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं सत असत भी बताता ही जा रहा हूँ ताकि आपको सत असत में भी आसानी हो जाए। तो ये जो मूल्य तय किया जाता है उसके लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, एक आधार वर्ष को चुन लिया जाता है। ठीक है। और उसकी तुलना में औसत मूल्यों में हुए परिवर्तनों को किसी अन्य वर्ष में दिखलाया जाता है। चलिए देखिए, किसी विद्वान ने क्या कहा है, यानी कि प्रोफेसर चैंडलर के अनुसार मूल्यों का निर्देशांक आधार वर्ष के औसत मूल्यों की ऊंचाई, आधार वर्ष के औसत मूल्यों की ऊंचाई की तुलना में किसी अन्य समय पर उनकी ऊंचाई को व्यक्त करने वाली संख्याएं। निर्देशांक क्या है? आधार वर्ष के औसत मूल्यों की, आधार वर्ष का जो औसत मूल्य होगा उसका ऊंचाई का तुलना किया जाता है अन्य समय पर उनकी ऊंचाई। ठीक है। चलिए, यदि निर्देशांक में वृद्धि हो तो इसका मतलब यह होता है कि सामान्य मूल्य बढ़ रहा है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है। क्या बता रहा है? निर्देशांक में वृद्धि हो तो इसका मतलब यह होता है कि सामान्य मूल्य बढ़ रहा है और मुद्रा के मूल्य में कमी हो रही है। इसका मतलब जो निर्देशन का मूल्य में जो है गिरावट हो रहा है। ठीक है। इसका आधार यह होता है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो रही है। निर्देशांक दो प्रकार के होते हैं। पहला, साधारण या अभारित निर्देशांक, यानी कि ऑर्डिनरी या अनवेटेड इंडेक्स नंबर। दूसरा, भारशील निर्देशांक यानी कि वेटेड इंडेक्स नंबर। साधारण निर्देशांक में प्रविष्टि सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है। साधारण निर्देशांक में प्रविष्टि सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जीवन में सभी वस्तुओं का एक ही महत्व नहीं होता। अतः भारशील बनाते समय वस्तुओं पर खर्च की गई रकम के अनुसार उनके महत्व या भार दिया जाता है। निर्देशांक का निर्माण कैसे किया जाता है ये भी था, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो सबसे पहले जो काम किया जाता है उसमें क्या होता है, तो आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है। एक आधार वर्ष को चुना जाता है, जो आपने ऊपर में भी पढ़ा है। निर्देशांक तैयार करने के लिए सबसे पहले एक आधार वर्ष का चुनाव किया जाता है और इसी आधार वर्ष की तुलना में किसी अन्य वर्ष में हुए मुद्रा के परिवर्तनों की माप की जाती है। इसी आधार वर्ष की तुलना में, जो सबसे महत्वपूर्ण है, आधार वर्ष का चुनाव, तुलना में किसी अन्य वर्ष में हुए मुद्रा में परिवर्तनों की माप की जाती है। आधार वर्ष का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वो सामान्य वर्ष हो, नॉर्मल ईयर हो। आधार वर्ष राजनैतिक अथवा आर्थिक उथल पुथल वाला वर्ष नहीं होना चाहिए। मतलब जिस वर्ष में कोई घटना घटित हुआ हो उस ईयर को आप आधार वर्ष नहीं चुनेंगे। ठीक है। चलिए, दूसरा जो है वह है वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव। आप कौन सा वस्तु या सेवा को चुनाव करते हैं ये भी महत्वपूर्ण है। आधार वर्ष का चुनाव करने के बाद वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव करना पड़ता है। ठीक है, जिनके मूल्यों को निर्देशांक में दिखलाया जाता है। वस्तुओं का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी वस्तुएं चुनी जाए जो समाज की अधिकांश वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करती हो। मतलब वो मैक्सिमम बिकने वाला, प्रभावित करने वाला वस्तु।
जिनके मूल्य में कमी बेसी का प्रभाव अन्य वस्तुओं के मूल्य पर भी पड़ता हो। अगर किसी एक के मूल्य में परिवर्तन हो रहा हो तो किसी और वस्तु पर भी उसका प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, देखिए तीसरा, मूल्यों का संकलन। तो वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव कर लेने का आधार वर्ष एवं जिस वर्ष के लिए निर्देशांक बनाया जा रहा है, इन दोनों वर्षों में उनके मूल्यों को एकत्र करना पड़ता है। ये मूल्यों का हो गया संकलन। इससे आगे जो पॉइंट ध्यान रखना है वो है मूल्यों को प्रतिशत में दिखलाना। इसके आधार पर आप आसानी से इस क्वेश्चन को, इंडेक्स का क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आधार वर्ष एवं निर्देशांक तैयार करने वाले वर्ष में मूल्यों का संकलन कर लेने के बाद, यानी कि 3 काम होने का, इन दोनों वर्षों के मूल्यों को प्रतिशत में दिखलाया जाता है। इसके लिए आधार वर्ष में वस्तु के मूल्य को 100 मान लिया जाता है और उसी के अनुसार निर्देशांक तैयार करने वाले वर्ष के मूल्य को आधार मान लिया जाता है। चलिए, 5वां औसत निकालना। अंत में वस्तुओं के मूल्यों का औसत निकाला जाता है। इसके लिए दोनों वर्षों के मूल्यानुपात को अलग अलग जोड़ दिया जाता है और उसमें वस्तुओं की संख्या से भाग देकर औसत निकाले। ये आप लोग जानते हैं। जैसे देखिए, एक साधारण इंडेक्स जो है चावल, आधार वर्ष 1951 माना गया, मूल्य 50 रुपया प्रति क्विंटल और मूल्यानुपात हो गया 100। ये देखिए 2015 का है, तो ऐसे ही करके दिया हुआ है। ठीक है, तो एवरेज क्या हो गया, 100, 100, 500 भागा 5, 100 हो गया। यहाँ पे इसका औसत कितना हो गया, 490, 2 ईयर का लिया हुआ है। ठीक है, ऊपर के निर्देशांक पता चलता है कि 1951 में सामान्य मूल्य स्तर जो था वो 100 था, जबकि 2015 में यह कितना हो गया, 490। इसका मतलब यह है कि आधार वर्ष 1951 की तुलना में 2015 में सामान्य मूल्य स्तर में 390%, कैसे 490 माइनस 100, 490 माइनस 100, 390 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अर्थात मुद्रा के मूल्य में 390% की कमी हुई है। निर्देशांक के निर्माण में कठिनाई, तो सबसे पहला जो कठिनाई होता है वो आधार वर्ष का चुनाव में कठिनाई हो जाता है। ठीक है, निर्देशांक बनाते सबसे पहले आधार वर्ष के चुनाव को लेकर कठिनाई होती है, किसको हम आधार वर्ष माने, क्योंकि आधार वर्ष जो है नॉर्मल ईयर को चुना जाता है, जिस वर्ष कोई उथल पुथल राजनीतिक माहौल ये वो नहीं रहा हो। तो उसके बाद है प्रतिनिधित्व वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई। ये ऊपर में जो जो आपको स्टेप दिया गया था ना, सभी स्टेप में कठिनाई है, उसी को आपको लिखना है। तो प्रतिनिधित्व वस्तुओं का चुनाव करने में कठिनाई होगा, कौन ऐसा है जो समाज को प्रतिनिधित्व करता है, कौन ऐसा वस्तु है जो अन्य वस्तुओं को भी प्रभावित कर सकता है। फिर मूल्य संकलन में कठिनाई हो जाएगा। ठीक है, निर्देशांक के निर्माण के लिए वस्तुओं के मूल्यों को एकत्र करना पड़ता है। थोक मूल्यों को एकत्र करना तो उतना कठिन नहीं, लेकिन खुदरा या श्रमिक ये सब को फुटकर मूल्य से होता है, तो ये चुनना थोड़ा कठिन काम होता है। भार निर्धारण में भी कठिनाई होता है, तो कौन कितना भारशील है, औसत निकालने में भी कठिनाई हो जाती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्देशांक का निर्माण करना अथवा मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तनों का सही आकलन लगाना एक कठिन कार्य है। निर्देशांक मुद्रा की क्रय शक्ति की सही माप प्रस्तुत नहीं करता। ठीक है, निर्देशांक मुद्रा की क्रय शक्ति की सही माप प्रस्तुत नहीं करता है। मार्शल ने ठीक कहा है कि क्रय शक्ति की पूर्णतः सही माप न केवल असंभव है वरना अविचारणीय भी है। तो इस प्रकार से ये इंडेक्स खत्म हो गया। बहुत जल्द आपको दूसरा वीडियो भी मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।